Dear students, yesterday I explained your sixth chapter of the grammar, and the name of the chapter was active and passive voice. I told you voice has two types, active and passive. Voice has active and passive. But what are the rules and regulations and how you will change that? Today I am going to explain. So let's start. Yes. Now the three rules are applied in all the sentences. कौन कौन से rules and regulations apply होंगे? The first one is subject and object will be replaced by each other. यानी कि जो subject है वो object की जगह पर हो जाएगा और object subject की जगह पर. देखो, this is the sentence formation I am going to tell you. Subject plus verb plus object. Okay, ये English language में होता है, जैसे कि he cooks the food. What is the subject in this sentence? He. What is the verb? Cooks. And what is the object? The food. This is the simple sentence. Okay. Now this is the active voice. How we will change into passive voice. Look here. जो सब्जेक्ट है मैंने आपको बताया वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर. दिस इज़ अ सेंटेंस फॉर्मेशन एज आई हैव टोल्ड यू. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देन यू विल प्लेस द ऑब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, देन द वर्ब, देन सब्जेक्ट. ओके, दिस इज़ द रूल्स एंड रेगुलेशन how you will change the active voice into passive voice. The second one, in passive voice, third form of the verb is always used. It means if there is given the first form, if there is given the second form, if there is given the third form, okay, any form is given, but you have to write down third form of the verb in all passive voice. This is compulsory. And the third rule is by is used in passive voice. एक्टिव वॉइस में यूज़ नहीं होता बट बाय का यूज़ पैसिव वॉइस में होता है. एज देयर इज़ गिवन एग्जाम्पल, शी राइट्स अ लेटर. शी राइट्स अ लेटर. सो व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट? शी. व्हाट इज़ अ वर्ब? राइट्स. व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट? अ लेटर. अब आपने क्या करना है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लिख देना है. ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ लेटर है, लेटर. इसके बाद राइट्स को इज़ रिटन. देखो, अभी मैंने आपको बताया कि थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है पूरी पैसिव वॉइस में, तो रिटन तो आपने कर दिया, बट ये इज़ का यूज़ कैसे हुआ ये हम आपको रूल्स और रेगुलेशंस में बताएंगे. और जब आप ये लिख दोगे ना वर्ब, इसके बाद आपको बाय का यूज़ करना है सभी पैसिव वॉइस में, और इसके बाद आपने सब्जेक्ट को कहाँ लिखना है? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर. अब आप ऐसे तो लिखोगे नहीं कि आ लेटर इज़ लिटन बाय शी, तो शी तो लिखोगे नहीं. शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर. शी का हर होता है, ठीक है. ही का हिम होता है, तो आप शी के लिए यहाँ पर हर का यूज़ करेंगे. सो आपने क्या करना है, जो यहाँ तक की एक्टिव पैसिव वॉइस है ये सभी आपने अपनी नोटबुक में आपने राइट डाउन करनी है. सो नेक्स्ट, हेयर आर गिवन सम सब्जेक्ट्स. ये और सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं. हाउ यू विल चेंज द ऑब्जेक्ट. ओके, आप इनका ऑब्जेक्ट कैसे चेंज करोगे, यानी कि सपोज अगर आई सब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसे कि आई राइट अ लेटर, तो आ लेटर जो है आपने सबसे पहले लिख दिया. आ लेटर इज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन. इसके बाद आपने बाय का यूज़ किया और इसके बाद आई का ऑब्जेक्ट होता है, देखो मी. बाय मी लिखना है आपने. इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट इसलिए बता रही हूँ मैं आपको ताकि आप चेंज कर सको इजीली. इफ़ द सब्जेक्ट इज़ गिवन वी, देन यू विल चेंज इनटू अस. इफ़ द सब्जेक्ट इज़ यू, द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट विल बी सेम. इफ़ द सब्जेक्ट इज़ ही, then the object of that him. If the subject is she, then the object of that her. If the subject is it, then the object will remain same. If the subject is they, then the object will be them.
So write down in your notebook. Tomorrow we will discuss the rules and regulation कि आपने कहाँ पर इज एम आर, कहाँ वाज वर्क का, कहाँ हैज़ ऑफ का यूज़ करना है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.